अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली ख़ान। आज मेरे साथ हैं मेरे उस्ताद डॉक्टर इमरान यूसुफ, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन वेलनेस क्लिनिक के बानी। हमारे पास कई सवालात आपके आए हुए हैं बच्चों की ज़िद के हवाले से कि बच्चे ज़िद्दी बहुत हैं। आइए डॉक्टर इमरान से पूछते हैं, बच्चे ज़िद्दी होते हैं या वालिदैन ज़िद्दी होते हैं, और बच्चों की ज़िद की वजूहात क्या होती हैं, कब बच्चे ज़िद करते हैं या कैसे जो है वो उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, बाकी बड़ा एक कॉमन सवाल है और वालिदैन को समझ में नहीं आ रहा कि हम ही रीज़न है इसके जिसकी वजह से आज वो ज़िद कर रहा है। क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा, हम फर्टिलिटी पे भी काम करते हैं, आज तक कोई बच्चा नहीं देखा जो पैदा होते के साथ ही ज़िद करना शुरू कर दे। पैदा होते के साथ ही वो सोडा मांगना शुरू कर दे और चिप्स मांगना शुरू कर दे और पता नहीं अनशन मांगना शुरू कर दे। किसी ने उसको दिया है। सही, अच्छा, सही। अब ये मुकाबला है माँ और बाप का और माँ बाप और बच्चे का कि वो जीतता है या हम जीतते हैं। अगर बच्चे को अपनी बात मनवाने के 4 तरीके आते हैं और आपको उस बात को समझाने के 3 तरीके आते हैं तो बच्चा समझ जाएगा, जीत जाएगा। सही सही ऐसा ही है ना, क्योंकि आपको कम आता है। सही। होता ये है कि ये पेशेंस गेम है, सही। ये टोटल पेशेंस गेम है। आप अपनी कोई चीज़ कर रहे हैं, बच्चे ने आके मांगना शुरू किया, आपने कहा नहीं है, उसने शोर मचाना शुरू किया, आपने थोड़ा बर्दाश्त किया, उसने ज़्यादा शोर मचाया, आपने दे दिया। हाँ, ऐसे ही बच्चे को समझ में आ गया कि ये लेवल आ गया। एग्जैक्टली। इसी तरह ये होता है कि बाज़ दफ़ा उसने कोई चीज़ तोड़ी, आपने कहा फ़ौरन दे दो। अच्छा, उसने कहा कि अच्छा, उस बच्चे को पता है कि जी इस दादी के सामने ये गेम हो सकती है, हाँ, बाप के सामने ये गेम हो सकती है, उसने फाड़ के जो है वो चिल्लाना शुरू किया, आपने कहा यार अभी तो दे दो। सही सही। बच्चे को टेस्टिंग टाइम होता है, बच्चे को समझ में आता है कि जब मैं ये करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि यू आर इन्फोर्सिंग दैट बिहेवियर। ये एक रेपिटेटिव है कि आपने उस बिहेवियर को इन्फोर्स किया और उसको आदत बनाया है कि तुम्हें ये मिलेगा। पहले आप इतना चीखते तो मिलेगा, अब आप इतना चीखेंगे तो मिलेगा। पहले आप 4 दफ़ा मांगते थे, अब आप 6 दफ़ा मांगेंगे, मिलेगा। बच्चे को ये पता है कि मुझे जरूर मिलेगा। सही, ठीक है, क्योंकि आप बचना चाह रहे हैं उस एनवायरनमेंट से जो बच्चा क्रिएट कर रहा है। सही। ये है पेशेंस गेम। बच्चा जो है, जब आप बिहेवियर एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर जो आप उसकी जिद को रोकना चाहते हैं वो रिवॉर्ड एंड टेकिंग अवे विद रिवॉर्ड से हो सकता है। सही सही। यानी उसकी जो सज़ा है वो ये है कि उसको जज़ा से रोक दिया जाए उस लम्हे के लिए। सही सही। और अब आप बच्चे को कहेंगे कि जी बच्चा किस चीज़ के लिए जिद कर रहा है। उन्होंने कहा जी ये चॉकलेट उसको चाहिए। ठीक है, चॉकलेट वो खा सकता है, कितनी खा सकता है आपको, वो कह रहा अभी चाहिए। आप कहते हैं जी चॉकलेट ये रखी हुई है, चॉकलेट ये यहाँ रखी हुई है, तुम्हें मिलेगी। तो पहले तो ये ट्रस्ट बिल्ड करना है कि ये मुकरेंगे नहीं, सही, ये मुझे देंगे। सही, बिल्कुल और ये यहाँ रखी हुई है, लेकिन ये मिलेगी नहीं जब तक आप ये बिहेवियर नहीं करोगे। अच्छा, अब वो बिहेवियर डिपेंड ही करता है कि आप कितने साल के बच्चे की बात कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बिहेवियर से होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप इस कुर्सी पे बैठोगे और 10 तक काउंट करोगे, ठीक है, और 10 काउंट के बाद आप उठोगे और चॉकलेट उठा के ले जाना। सही, ठीक है। तो यानी आपने उसकी एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन की है, एग्जैक्टली, पॉज कराया है, उस जिद को आपने एक पॉज कराया है कि ये मिलेगा, इस बिहेवियर के साथ आपने अटैच किया है। और उसकी स्टेट भी चेंज हुई है साथ साथ ना, स्टेट भी चेंज है। अब वो बच्चा बैठा है, उसको चॉकलेट चाहिए, उसको ये पता है कि मुझे मिलेगी, मेरे सामने रखी हुई है, आप ये नहीं कह रहे मैं लाके दूंगा, और आपने उससे छोटा सा काम करना है। उसने कहा उसके बैठ के 10 तक गिनती गिननी। अब वो 10 सेकंड के लिए बच्चे को आपने उस जिद से पॉज करा दिया। सही, बिल्कुल सही। और आपने जो उसको बताया है काम करना, वो भी एक ऐसा जो आसानी से कर सकता है। हाँ, सही, राइट। और उसमें भी एक हिकमत है। बेसिकली आप उस बच्चे को बैठना सिखा रहे थे और गिनती भी सिखाई आप, यानी उसको काउंट करना है कि मुझे कैसे बैठना है। अब वो ये कर गया। जैसे ही वो ये कर गया, आपने कहा टिक, शाबाश, वेरी गुड, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये लो चॉकलेट और जाओ। अच्छा, अब बच्चे को ये समझ में आ गया कि मुझे चीज़ मिलेगी, लेकिन इसके साथ मुझे कुछ करना पड़ेगा। सही। अच्छा, अब आप ये बढ़ाते चले जाए। हाँ, सही, अब अच्छा, अब डिपेंड कर रहा है ना, अगर उसको बड़ी चीज़ चाहिए तो 5 चीज़ें कहें। ये बोर्ड पहले बना के दें। देखो, अगर तुम ये करोगे, अगर तुम स्पोर्ट्स में जाओगे, अगर आप रीडिंग करोगे, ये 3 चीज़ें करोगे, टिक करोगे, ये चीज़ आके ले जाना। सही, तो सही। ये वो बेसिकली ये है कि रिवॉर्ड देंगे, हर आपकी अचीवमेंट पे आपको रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल सही। और अगर आप नहीं करोगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। रिवॉर्ड रखा है, मिलेगा नहीं। तो ये वो बेसिकली रिवॉर्ड एनालिसिस है या बिहेवियर एनालिसिस है, जिसका अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस बड़ी दुनिया में मशहूर हो चुकी है। टेक्निक्स ये भी ये टेक्निक्स कहलाती हैं। ये बड़े बेहतरीन है और मैं आपको बताऊं, जानवरों को सिखाते हैं इस पे। अच्छा अच्छा। ये आपको जो डॉल्फिन नाचती हुई नजर आती है, शेर आपको नाचते हुए नजर आता है, ये बड़े बड़े जो आप ये सोचिए, जब आप एक शेर को नचा सकते हैं, आप डॉल्फिन को नचा सकते हैं, तो फिर इंसान का बच्चा और आदमी का बच्चे
राइट? सही, सही। अगर आपको एनएचआर आ गया तो आप इससे भी वो काम करा सकते हैं जो वो कर रही है, तो ये क्यों नहीं जो है वो कर सकते हैं। तो ये अगर आप पैटर्न आप करेंगे तो आप फिर आप इस जिद को स्लो करते हुए जब तक वो उस शऊर पे आ जाए जहाँ पे उसको राइट रॉन्ग पता लगना शुरू हो जाए। सही। जब उसको राइट रॉन्ग पता लगना शुरू हो जाएगा तो फिर समझ में आएगा नहीं मेरे माँ बाप मेरे खिलाफ नहीं है, मेरे खिलाफ होते तो लाके क्यों रखते। सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब मेरे खिलाफ नहीं है, आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये होती है कि आप बच्चों से वादा कर लेते हैं और यकीन माने पूरा नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और फिर जब बच्चे का ट्रस्ट टूटता है हाँ, तो फिर आप उसके लिए आपको उस जिद से पहले ट्रस्ट रिपेयर करने का काम करना पड़ता है, तब वो आपकी जो है वो बात मानेगा। तो दैट्स हाउ बेसिकली जिसको अच्छा फिर वो करना भी चाहता है तो उसे पता है कि मुझे रिवॉर्ड तो मिलना नहीं है, वालिद साहब ने या वालदा ने दोबारा ये जो है प्रॉमिस है ये तोड़ना ही है, तो वो ट्रस्ट की वजह से भी वो बच्चा जो है वो अब वो नहीं कर पा रहा। देखिए जिस रब ने हमें बनाया, जिस रब का हमने इकरार किया, वो रब ये चाहता है कि हम राह रास्त पे रहें। उसने भी अपने अंबिया और अपने किताबों के जरिए जो हमें पैगाम दिया उसमें 90% रिवॉर्ड रखा है। बिल्कुल 90% रिवॉर्ड रखा है कि यार ये रिवॉर्ड है तब हो गया, क्योंकि अगर हम रिवॉर्ड नहीं देंगे ना तो हम उसकी भी नहीं सुन रहे। सही, बिल्कुल सही। तो हम नहीं सुन रहे अपने उस खालिक की जो हमारी साइकोलॉजी बायोलॉजी का खालिक है, तो ये भी तो आप ही का बच्चा है ना। सही, रिवॉर्ड के बगैर हम कोई काम नहीं करेंगे। बेहतरीन नाज़रीन, आपने सुना किस तरह से जो है वो बच्चों की ज़िद को कंट्रोल किया जा सकता है। बेहतरीन फार्मूला जो है वो मुझे आज मिला है डॉक्टर साहब से। इनफैक्ट मैं अपने बच्चे पे भी जाके आज ये अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि हम ही बच्चे को, डॉक्टर साहब ने जिस तरह से कहा कि पहले वो बच्चा चीखता है, गला फाड़ता है, और फिर हम उसका एक टेम्पो सेट करते हैं और फिर उसको चीज़ दे देते हैं और वो सीख लेता है कि अच्छा यहाँ तक मुझे अचीव करना है अपने गले को या अपने बिहेवियर को, और फिर उसको जाके मिलेगी। तो कितनी ही आसानी से एक छोटी सी टेक्निक जो डॉक्टर साहब ने बताई कि पहले आप उसको बिठा दें, उसको सजेशन दें, उसको बताएं कि आपने काउंटिंग करनी है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि उसको नेक्स्ट टाइम ये पता होगा कि मुझे चीखने से नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे प्यार से बैठकर वालिदैन की बात मानने से कोई चीज़ जो है वो मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम है बेसिकली वहीं पर ही उसकी तरबियत बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। आप मज़ीद डॉक्टर इमरान की इसी तरह की जो है वो बेहतरीन थेरेपी से फ़ायदा उठा सकते हैं। डॉक्टर इमरान, ट्रांसफॉर्मेशन बाय डॉक्टर इमरान, डॉक्टर साहब का चैनल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।